covered the first verse of chapter 1. आज हम लोग वर्स 2 से वर्स 11 तक कवर करेंगे चैप्टर 1 के. चैप्टर 1 जो है वो अर्जुन विषाद योग है, तो इसका सेकंड श्लोक से 11वें नंबर श्लोक तक कवर करेंगे आज हम लोग. I'll start off with first the literal translations of these 10 verses, verse 2 to 11. और उसके बाद I'll point out a few interesting things about them. So, starting with verse 2, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानाम अनीकम व्यूढ़म दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत. संजय कह रहे हैं कि फिर राजा दुर्योधन, जिन्होंने पांडवों की सेना को देखा एक बैटल अरे में इकट्ठा हुए, ये देखते ही वो फिर द्रोण के पास गए और उन्होंने फिर द्रोण से ये कहा. क्या कहा द्रोण से? वर्स 3, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हे आचार्य, ये बड़ी महान आर्मी जो पांडवों की है उसे देखिए, जिसको व्यूह में, सेना के व्यूह में अरेंज किया है आपके बुद्धिमान डिसाइपल, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने, द्रुपद पुत्र ने. अब ये इंटरेस्टिंग कहानी है, फिर कभी बताऊंगा कि धृष्टद्युम्न कैसे द्रोण के शिष्य बने, क्योंकि उनका जन्म द्रोण को मारने के लिए हुआ था. पर ये दुर्योधन पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये देखिए सेना को. वर्स 4 to 6 हैं. अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शाव्यश्च नरपुंगवः युद्धमान्युश्च विक्रांत उत्तमौजौश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा. यहाँ पांडवों की तरफ से खड़े हैं बहुत बड़े बड़े योद्धा, बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी, जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में कुशल हैं. इसमें बड़े योद्धा हैं युयुधान, विराट और द्रुपद. साथ ही हैं शक्तिशाली धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य, जो कि नरों में बुल की तरह हैं. साथ में है युद्धमान्यु, जो कि काफी ताकतवर हैं, वीर उत्तमौज, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र. ये सारे महारथी यहाँ सामने खड़े हैं पांडवों की सेना में. देन वर्स 7 इज अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते. अब आपके जानकारी के लिए, दुर्योधन ही कह रहा है, अब आपकी जानकारी के लिए हे द्विजोत्तम, मतलब ब्राह्मणों में सबसे अच्छे, मैं अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, और मैं अब उनका नाम ले रहा हूँ. भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती जयद्रथः. इन योद्धाओं में आप हैं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य. आप सभी बहुत सारे युद्धों में विजयी रहे हैं. अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र और जयद्रथ, ये सारे वीर मेरी सेना की तरफ से हैं. तो दिस वाज वर्स 8. वर्स 9, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः. और भी बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरी खातिर अपना जीवन छोड़ने को तैयार हैं, और ये सारे के सारे बहुत तरह के शस्त्र फेंक सकते हैं, बहुत युद्ध में विशारद हैं. सो दिस इज वर्स 9. देन वर्स 10 इज अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम. ये हमारी सेना जो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, अनलिमिटेड है, इमेजरेबल है, बहुत बड़ी है. उनकी सेना जो भीम के द्वारा डिफेंडेड है, अभिरक्षित है, वो लिमिटेड है, वो हमारी तरह असीमित नहीं है. So this was verse 10. And verse 11 is अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही. ये सारे के सारे सेना में जो लोग हैं, जो अपने स्थान पर खड़े हैं फॉर्मेशन में, इनमें आप और सभी भीष्म की रक्षा में फोकस्ड हैं और भीष्म की रक्षा करने के लिए हैं. तो ये वर्सेस 2 to 11 हैं. इनका मैंने लिटरल ट्रांसलेशन बताया चैप्टर 1 में. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग ये तो सही है कि दुर्योधन दिखा रहे हैं कि कौरवों की सेना की तरफ से कौन है और पांडवों की सेना की तरफ से कौन है, और उनके नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों की सेनाओं में कौन बड़े बड़े शूरवीर हैं. इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये है जो ये कुरुक्षेत्र है वो आपका शरीर है, क्रिया का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, जहां जो सही पक्ष है,
जो कि बुद्धि, योग, इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो गलत पक्ष है जो ब्लाइंड सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, उनके बीच में रोज हर वक्त धर्म युद्ध हो रहा है। और संजय जो कि इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन है, वो रोज हर वक्त ये विचार कर रहा है कि कौन पक्ष जीत रहा है। इन वर्सेस में 2 to 11 में जो ये नाम लिए गए हैं योद्धाओं के और दोनों पक्षों को बताया गया है, उसमें एक इंटरप्रिटेशन ये है कि सारे के सारे योद्धा और पक्ष जो हैं ये किसी न किसी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड के ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौरवों की तरफ, कौरवों का पक्ष है वो धृति का पक्ष है, यानी ब्लाइंड सेंसेस का पक्ष है। और उसमें दुर्योधन जो है, दुर्योधन शब्द का मतलब है दुर्योधन, वो जिसको मुश्किल से जीता जा सके या मुश्किल से कंट्रोल किया जा सके। और दुर्योधन जो है वो मटीरियल डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है। भीष्म वो जिससे सब डरते हैं, वो ईगो को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी प्रकार से बाकी जितने योद्धा हैं वो और जो ब्लाइंड सेंसेस की तरफ से जो कमियां आपके कर्म क्षेत्र में आप देखते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे काम को, जो कि लस्ट है, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, डिल्यूजन या अटैचमेंट, मद, प्राइड, मत्सर्य, एनवी, इन सभी चीजों को अलग अलग योद्धा जो कौरवों की तरफ से वो रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्चुअली अगर आप परमहंस योगानंद की किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विस्तार तरीके से हर एक योद्धा का संस्कृत शब्द का रूट में जाके एक्सप्लेन किया है कि ये योद्धा किसको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से पांडवों के साइड से जो विभिन्न योद्धा हैं वो बुद्धि के पक्ष को, इंटेलेक्ट के पक्ष को, योग के पक्ष रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे युधिष्ठिर हैं वो कामनेस, इनर कामनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। भीम जो है वो फोर्स, पावर, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्जुन जो है वो सेल्फ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करते हैं और स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। नकुल जो है वो अडियरेंस को, सही चीजों को फॉलो करना, गुड रूल्स को फॉलो करने को रिप्रेजेंट करते हैं। और सहदेव जो है वो टेनासिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डटे रहो मुन्ना भाई की तरह, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बाकी जितने योद्धाओं के नाम लिए हैं, विराट, द्रुपद वगैरह वगैरह, हर एक किसी न किसी पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन वर्सेस में बेसिकली ये दोनों पक्ष के जो योद्धा हैं उनको दिखाया जा रहा है, और वो किसी न किसी तरीके से बुद्धि के पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ब्लाइंड सेंसेस को पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है श्लोक नंबर 10 का, जो मैं फिर से पढ़ देता हूं एक बार। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन यह है कि भीष्म के द्वारा अभिरक्षित हमारा बल जो है वो इमेजरेबल है, अनलिमिटेड है, लेकिन वहां एक शब्द का प्रयोग हो रहा है अपर्याप्त। तो कहीं न कहीं दुर्योधन के दिमाग में ये भी है कि ये मेरा जो फोर्स है वो इमेजरेबल है, अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी कहीं पर्याप्त नहीं है शायद, क्योंकि अपर्याप्तम शब्द का प्रयोग हो रहा है। और अगला लाइन है पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीम के द्वारा अभिरक्षित उनका जो बल है वो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी शायद पर्याप्त है, सफिशिएंट है। और ये इन सम वेज इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो ब्लाइंड सेंसेस का पक्ष है, जो फिर मटीरियल डिजायर, ईगो, काम, क्रोध, लोभ, इन सब की शक्ति जो है वो अनलिमिटेड है, इमेजरेबल है, ये आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये सभी के सभी जानते हैं कि अगर जो बुद्धि का पक्ष है वो अपनी सभी शक्तियों के साथ आए तो वो पर्याप्त है इनकी अनलिमिटेड शक्ति को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, एंड देयरफॉर आई रियली लाइक वर्स 10 इन चैप्टर 1। फाइनली एक ये भी क्वेश्चन है कि भाई ये तो सारे हो गए, तो भगवान क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? और भगवान कृष्ण एक्चुअली आपके सोल को, आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे डिस्कशन को।